ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, सेमीकंडक्टर के नीट पी वाई क्यू में पहला सवाल हमारे पास ये है। ठीक है, कभी भी आप देखना कि इनपुट कितने हैं हमारे पास, कितने इनपुट है जरा चेक करना। दो। इसको आप जीरो, जीरो मतलब क्या हो गया कि आपने इसको ओपन रखा हुआ है, ठीक है, और वन मतलब क्या हो गया, क्लोज्ड। ठीक है, आपको मालूम है कि अगर मैंने इसको ओपन रखा तो करंट पास होगा क्या, नहीं, तो जीरो पर करंट पास नहीं होगा। ओपन समझ में आ रहा है, और क्लोज्ड, ओपन क्लोज स्विच है ये, तो ओपन रखा तो जीरो और क्लोज करा तो वन, लिखा भी है वहां पर। तो आप मतलब अपना इनपुट कितना हो गया, दो इनपुट हो गया, तो इसको बोल दो ए, लिखा भी है उन्होंने, बी, टेबल बना दो। और दो इनपुट का कॉम्बिनेशन आपने लॉजिक में सीखा हुआ है ना, कैसे करते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1, बराबर है। अब इसके बाद मुझे आउटपुट निकालना है, और फिर आउटपुट अपन चेक करेंगे कि आउटपुट किसके सिमिलर है। ठीक है, अब सुनो, अगर मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया और इसको ओपन रखा, तो ये +6 पर है और ये आपका ग्राउंड है, तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अच्छा, यहां से जैसे आता है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा, और करंट फिर बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो उसके पास ये रास्ता है और ये रास्ता है, बराबर है। तो यहां तो आपने क्लोज कर रखा है, क्लोज मतलब यहां से रास्ता ऑन हो गया है, यहां से करंट पास हो जाएगा। ठीक है, यहां से आता है, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाले रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं है। इधर क्यों नहीं जाएगा, सारा करंट यहां से बह के इधर चला जाएगा, क्यों, रीजन बताओ, क्योंकि अगर यहां से आएगा तो इधर पे रेजिस्टेंस है, एलईडी का भी रेजिस्टेंस होगा और ये भी रेजिस्टेंस होगा, समझ आ रहा है। तो देखो करंट कहां से फ्लो करता है, जहां उसको कम रेजिस्टेंस मिलेगा रास्ते में, है ना। हाँ, तो करंट यहां से आने के बाद ये वाला रास्ता लेगा ही नहीं, डायरेक्टली यहां से यहां भाग जाएगा, तो क्या ये बल्ब जलेगा, एलईडी जलेगा, ग्लो करेगा, नहीं, तो आपका जीरो आउट। तो ये ग्लो करेगा तो वन, ग्लो करेगा तो वन, ग्लो नहीं करेगा तो जीरो। अच्छा, अब उसके बाद जीरो और वन का कॉम्बिनेशन देखना है, जीरो वन कॉम्बिनेशन। अच्छा, मैंने एक मिनट, एक मिनट, सॉरी सॉरी, पहले काम करते हैं, जीरो जीरो वाला देखते हैं। हाँ, इसके अकॉर्डिंग चेक करना अपने को। हाँ रुको, जीरो जीरो, इधर ध्यान दो, इसके अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, जीरो जीरो मतलब दोनों भी अपने क्या रखा हुआ है, ओपन रखा हुआ है। ओके, मैंने कौन सा लिखा था मालूम है, 1 0, ये वाला बताया था, ये वाला जीरो। तो अभी लाइन से जाते हैं इसके अकॉर्डिंग, जीरो जीरो मतलब दोनों भी ओपन है, करंट जब यहां से आएगा तो इधर से तो रास्ता बंद है, यहां से भी, यहां आएगा यहां से भी रास्ता बंद है, तो मजबूरी में उसको यहां से जाना पड़ेगा, और बल्ब जल जाएगा, मतलब वन हो जाएगा, है ना। और जीरो वन केस में ये जीरो और ये वन, ऐसे करंट यहां से आने के बाद इधर तो जाएगा नहीं, यहां से इधर चला जाएगा, तो अगेन बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, तो यहां क्या बोल देंगे, जीरो। और 1 0 वाला भी सेम केस रहेगा। ओके, जीरो जीरो का मतलब आपने ओपन रखा है इसको, है ना। तो जब ये यहां से करंट आएगा तो इधर से तो रास्ता बंद है ना, मतलब देखो अभी बंद मैं ऐसे बोल रहा हूं, हाँ, तो ये जो है स्विच ऑफ है, हाँ, तो इसको ओपन बोलेंगे। हाँ, ओपन की है, लेकिन यहां पर आपने बटन बंद करके रखा हुआ है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। हाँ, तो की ओपन है, ओपन है तो करंट जाएगा नहीं। ओके, तो आप ध्यान रखो, तो करंट आएगा यहां से भी नहीं जाएगा, तो मजबूरी में उसको यहीं से जाना पड़ेगा ना, तो ये ग्लो करेगा और वन हो जाएगा। और जीरो या वन वाले केस में करंट आके इधर भाग जाएगा, है ना, क्योंकि इससे पहले ही है, तो जीरो जीरो होगा। अब वन वन बात करेंगे तो दोनों भी आपने ऐसे कर दिया, करंट आके यहां से चला जाएगा, है ना, ये दोनों से ही, दोनों ही रास्ते बराबर, क्योंकि इधर से भी इक्वली डिवाइड होगा और इधर चला जाएगा, बल्ब अगेन नहीं जलेगा। अब ये वाला किसका केस है, सुनो, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, नॉर, और, एंड, और उसका और का नॉर, और एंड का नैंड दिया हुआ है। तो हम लोग चेक करते हैं, एंड चेक करेंगे, फिर और चेक करेंगे, और उसका उल्टा भी चेक कर लेंगे किसकी तरह आता है। सुनो, सबसे पहले ना आपको एंड कैसे याद रखना है, एंड कैसे याद रखना है, एंड डी डॉट, कैसे याद रखोगे, एंड का डी, और इवन इसका जो सर्किट बनाएंगे ना वो भी डी होता है, ये सब याद रखने का। एंड का जो बुलियन अलजेब्रा जब लिखेंगे तो ए डॉट बी, ठीक है, डॉट बोले तो इनटू करना है सिंपली। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग एंड चेक करते हैं, ठीक है, दिमाग में ही सॉल्व करने का, इसको पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है। 0 इंटू जीरो जीरो होता है, जीरो का उल्टा वन होता है ना,
तो ये 0 इंटू 0 तो ये 0 हो गया, उसका उल्टा नैंड करूंगा तो 1 आएगा। अच्छा उसके बाद 0 इंटू 1 0, 0 का उल्टा करूंगा तो 1 आना चाहिए, तो मतलब ये नहीं है, नहीं अरे मतलब ना एंड है ना नैंड है। आई बात समझ में? तो आप और चेक करते हैं, और में प्लस करते हैं, एंड का डॉट आपको याद हो गया तो आपका और याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें प्लस होगा। ठीक है, तो 0 प्लस 0 0, 0 का उल्टा 1, 0 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0, 1 प्लस 0 1, 1 का उल्टा 0, 1 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0, मतलब नॉर है। उल्टा बोल रहा हूं ना, तो मैंने और निकाला फिर उसका उल्टा किया। तो और जब निकालोगे तो क्या आएगा, देखो और का क्या आएगा, ए प्लस बी। पहले ए प्लस बी बताओ, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, फिर इसका उल्टा मतलब ये नॉर है। नॉर, अरे मेरे भाई, ये और निकाला, और का उल्टा दिखाई दे रहा है अपने को, ये तो नॉर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसको करना क्या है, ये टाइप के क्वेश्चन को ट्रूथ टेबल बना के करना है। समझ आ रहा है? मिस्टेक नहीं होगा इसके अंदर कभी भी। ठीक है, और आपको क्या इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि एंड कैसे सॉल्व होता है और कैसे सॉल्व होता है, और एंड का नैंड मतलब उसका उल्टा, और का नॉर यानी उसका उल्टा। ठीक है, चलो हो गया, कर पाओगे ना ऐसे सवाल? ओके, अब सुनो इधर पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, इसको कैसे चेक करेंगे मुझे बताओ, इस सर्किट में आपको कितना इनपुट दिखाई दे रहा है, कितना आउटपुट दिखाई दे रहा है? बराबर, तो ए और बी आपका क्या है, इनपुट है, और ये वाई आपका क्या है, आउटपुट है। ठीक है, अब देखो इसको सिंपल, इसको भी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1, और आपका ये वाई आउटपुट है। ठीक है, चलो चेक करो एक एक, 0 0 लग पूरे लाइन से, ये 0 रखा बच्चों, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। अच्छा एंड यानी डॉट होता है, ये एंड है, डी दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं रुको ना, ये क्या है आपका, डी है। ओके, तो इन दोनों का 0 इंटू 0 0, फिर उधर पे बबल दिखाई दे रहा है, तो उसका नॉट गेट है, मतलब उसका उल्टा करेंगे, तो बेसिकली ये नैंड है पूरा। तो आप पहले डी देखो डॉट करने का, 0 इंटू 0 0, 0 का उल्टा, तो इधर पे आ गया 1, तो यहाँ क्या आएगा 1। आई बात समझ में? अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं बी, ये भी 0 रखा आपने को, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। अच्छा यहाँ प्लस करते हैं, तो 0 प्लस 0 0, 0 का उल्टा 1, तो यहाँ पर आ गया 1। अच्छा ये भी क्या आपका और गेट है, उसके आगे बबलिंग लगा हुआ है, मतलब नॉट लगा हुआ है। हाँ, तो 1 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0, तो आउटपुट हो गया 0। समझे नहीं समझे? बहुत इजी है। उसके बाद 0 1, 0 वाली कहानी तो पता ही आपको, ये 0 रहेगा तो ये 1 आएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, तो अगर ये 1 होगा तो 1 और ये 1। ठीक है, 1 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0। ठीक है, इधर भी पहुंचेगा 0। अच्छा ये भी और गेट है, 1 प्लस 0 1, 1 का उल्टा 0, तो इधर पे आ गया 0। कुछ आया समझ में? ये बुलन बुलन अलजेब्रा, ये समझा, बाइनरी नंबर होता है इसमें। 1 मतलब हाई 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 हाई, हाँ समझ आ रहा है, हाई प्लस हाई हाई। अच्छा अब आगे सुनो, नेक्स्ट क्या करना है अपने को, 1 0, तो अभी इधर पे मैं 1 रखता हूँ, इधर 0 रखता हूँ, है ना, तो इधर 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 का उल्टा 0, तो इधर पहुंचा 0। ठीक है, इधर आ जाओ 0 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 का उल्टा 1, 1 प्लस 0 1, 1 का उल्टा बराबर। ओके, ये 1 तो ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक है, नीचे वाला 1 का क्या था अपना? ठीक है, देखो इसको क्या करना मालूम है, इसको ना दो, एक बार ऊपर से सॉल्व करना है ऐसे नंबर, और एक बार नीचे से, मतलब एक बार 1 लोगे और एक बार 0 ही लोगे ना, तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ओके चलो 1 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0 प्लस 0 0, 0 का उल्टा, ये आ गया। अब आपको सोचना है कि ये किसका है, समझ में आ रहा है, ये जो आउटपुट है वो किसका है। अब अपने को ऑप्शन अगेन नॉर और एंड नैंड दिया हुआ है। चलो पहले एंड चेक कर लेते हैं। ठीक है, इनका डॉट क्या होगा,
0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। थोड़ी बाबा तो एंड गेट डायरेक्ट आ गया। आया समझ में? तो ऐसे जगह इसका एक दूसरा तरीका भी है, लेकिन उसके लिए बूलियन अलजेब्रा पूरा आना चाहिए आपको, जैसे लॉजिक में आप लोग सीखते नहीं हो। हाँ, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, आप आउटपुट ये डायरेक्ट ये वाला, हाँ बूलियन अलजेब्रा, ये इजी मेथड है। ठीक है, वो वाले में पूरा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। हाँ, तो वो डॉट हो जाता है, वो याद करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये सब ऐसे कर लेने का, हाँ इजीली हो जाता है। चलो नेक्स्ट करें। चलो इधर देखो बच्चों, हमको यहां पर अगेन दो इनपुट दिया है, एक आउटपुट दिया हुआ है, 0 0 का 1 दिया है, 0 1 का 0। अच्छा अगर थोड़ा सा लॉजिकली देखोगे तो 0 का 1 1 का 0, 0 का 1 1 का 0 है, तो ये सीधा समझ आ रहा है कि इसका नेगेशन या कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। हाँ, तो ये बी का ही उल्टा है, तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी ऐसे बी डैश लिखते हैं ना, बी कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे इसको। हाँ, तो अगर ये ऐसा होता है 1 1 0 0 तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता हो, नहीं समझे? हाँ, तो अभी देखो ऐसा कॉम्बिनेशन तो आपने कोई एंड नॉर नॉर या नैंड वगैरह में ऐसा पढ़ा है क्या? 1 0 नहीं पढ़ा है, तो आपको फिर इधर दिमाग लगाना पड़ेगा कि बेसिकली क्या है ये। हाँ, कभी पूछा हुआ है? 24 में पूछा हुआ है, समझे? हो गया कंप्लीट। आप ना इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, समझ आ रहा है? ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते थे, जैसे ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट बोला उसने, तो ये ए है, और बी कॉम्प्लीमेंट आप इधर लिख लोगे। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 0 1 0, इतना लिखने पर ही समझ आ जाएगा 1 0 1 0 बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अभी सुनो, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग, और फिर प्लस ए कॉम्प्लीमेंट करूंगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 1 0 0, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया? बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको? पहले इन दोनों का डॉट लेना है, फिर इसके साथ प्लस करना है, तो 0 इंटू 1 डॉट, 0 इंटू 1 0, 0 प्लस 1 1 1 आ रहा है, ठीक है। ओके, 0 इंटू 0 0, 0 प्लस 1, तो इधर तो 0 आ रहा है, गलत, ये नहीं है। आया समझ में? उसके बाद बी पे चले, बी कॉम्प्लीट आ गया। सी वाला क्या को देखेंगे? बी तो यही है ना, नहीं है, सिर्फ बी है ना ये, तो क्या ये 0 1 0 1 है? नहीं। ओके, डी वाला चेक करो, रुक जा, अबे बी कॉम्प्लीमेंट है, जरा गौर से देख, चश्मा लगा, उसके सर पे देख, समझ गया कि नहीं? ये वाला चेक करोगे प्लस ए, अभी समझ में आ गया कैसे करना है। तो ये वाले क्वेश्चन ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। हाँ, खत्म। ट्रांजिस्टर वाला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है। चलो, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर ही है, कॉमन बेस कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है सब टॉपिक, और वही थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है इसके अंदर, बाकी तो आसानी है, तो अच्छा है रिड्यूस्ड है, तो हटा नहीं दिया, मतलब रिड्यूस्ड है, आपको उसमें इसके हिसाब से नहीं पढ़ना। चलो ये सुनो बच्चों, अब मुझे आप बताओ कितने इनपुट दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 इनपुट 1 आउटपुट होगा। अब आपको पूछ रहा है कि y जो है वो 1 आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। अब बताओ इनका कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो लाइन वाइज चलते हैं, पहला ऑप्शन चूज करते हैं 0, ठीक है। देखो मैं ना लाइन के ऊपर 0 लिखूंगा और नीचे 1 लिखूंगा जब भी अपने को 1 यूज करना होगा, ठीक है। तो ये 1 और C 0 है। चलो आज सॉल्व करते हैं इसको। 0, ये कौन सा गेट है? और गेट है, तो प्लस होता है, 0 प्लस 1 1, ठीक है, तो इधर 1 आ गया, ये इधर पे भी 1 पहुंचेगा, ठीक है। अच्छा इधर पे आ जाओ, 0, तो यहाँ पर 0 ही पहुंचेगा ना डायरेक्टली। अच्छा ये D बन रहा है, हाँ, तो एंड गेट है 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, और इधर पे कुछ उल्टा नहीं है, तो आंसर तो 0 आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। लाइन वाइज चेक करेंगे, तुमको एग्जाम में कैसे पता चला C है?
ये वाला चेक करो, उल्टा सॉल्व करेंगे। अच्छा इधर चेक करो, a इज इक्वल टू 1, तो इधर पे 1 ले लिया आपने, और उधर पे b 0, ठीक है, और c कितना है 0 है, तो c तो 0 ही चल रहा है, ठीक है चलो। तो यहां पर अभी मेरा कौन सा है 1 और 0 है, ठीक है, हाँ सेम चीज चलेगी, तो वही आने वाला है, ये भी 0 आ जाएगा। तो अब बचा क्या, c बचा, c वाला चेक करते हैं, ठीक है, c वाले में क्या है 1, ओके, तो ये 1 ले लिया, और b कितना है 0, तो 1 प्लस 0 1, तो 1 चलेगा, और c यहां पर कितना है 1, तो इधर पे भी क्या आ जाएगा 1, 1 इंटू 1 1 आ गया आंसर। अबे उल्टा काय को कर रहा है, इधर बबलिंग होगा ना ऐसे, देख सुन, इधर पे कहीं पर बबलिंग है, नहीं बबलिंग का मतलब होता है नॉट गेट, बबल कहीं पर, तो वहां उल्टा करने का, और या नहीं है तो वहां पर जैसा जो रूल है, जैसे ये और गेट है तो सिर्फ प्लस करोगे, ये एंड गेट है तो इनटू करोगे, बस डॉट करोगे, हाँ ठीक है। 1 0 वाले केस में ये देखो 1 0 या 1 1 वाले केस में इधर तो 1 ही आएगा, ठीक है, और यहां पर अगर 1 आ जाएगा, देखो आपको एग्जाम में ना सुनो, एग्जाम में आपको लाइन वाइज ही चेक करना पड़ेगा, अंडरस्टूड, आप सीधा कोई ऑप्शन पे नहीं जा सकते रैंडम, हाँ खत्म। चलो इधर आ जाओ, ये वाला बताओ क्या बोला उसने, अगर सारे 0 कर दिए जाए तो आउटपुट क्या होगा, सारे 1 कर दिए जाए तो आउटपुट क्या होगा, समझा क्वेश्चन, आर फर्स्ट 0 देन 1, तो आउटपुट बताओ, देखो 2 आउटपुट दिया, पहला दूसरा, चलो बताओ, 0 इंटू 0 0, ओके, और यहां से चल रहा है 0, 0 इंटू 0 0, 0 का उल्टा बबलिंग है, ये बबल को मत देखना, हाँ ये इधर रहना चाहिए बबलिंग, हाँ, तो 1 आ गया, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया 1, 1 इधर है, हाँ, तो ए और बी में अभी दूसरा वाला चेक करते हैं, अभी सब 1 1 1 कर दिया, तो इधर 1 इंटू 1 1, ओके, तो इधर आ गया 1, ये भी 1, 1 इंटू 1 1, 1 का उल्टा 0, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया ना, इजीली सॉल्व, ठीक है, नेक्स्ट करें, ट्रूथ टेबल इज ओके, हाँ यहाँ पर ना अपने को ट्रूथ टेबल पहचानना है, तो यहाँ पर अपने ए बी तो आपको पता है 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1, आपको ये चेक करना है, समझ आ रहा है, तो कौन सा वाला मैच करेगा वो सही हो जाए, तो बहुत आसान है, सबसे पहले आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है 0 0 का, ये कौन सा गेट है नॉट गेट है, कौन सा गेट है नॉट गेट, एक इनपुट एक आउटपुट नॉट गेट होता है, 0 का बोलो 1, 0 का 1, ए 1 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0, तो पहला ऑप्शन 0 आ गया, तो पहला वाला 0 किधर किधर है, इसमें है और इसमें, आप सेकंड वाला चेक करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, तो सेकंड आपको 0 और 1 चेक करना, 0 तो है यहाँ पर 1 चेक करते हैं, 1 का उल्टा क्या होगा बच्चों 0, ठीक है, 1 प्लस 0 1, 1 का उल्टा 0, तो मतलब इधर 1 है और इधर 0 है, तो 0 आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, इजीली सॉल्व। चलो ये वाला देख लो अभी, अब इसके अंदर ना बायसिंग हमेशा चेक करना, हाँ ठीक है, अभी जैसे मैं अगर यहां पर बात करूं तो बैलेंसिंग के लिए क्या होता है, ब्रिज बैलेंस जब रहता है तो ब्रिज जब बैलेंस रहता है तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाता है ना, और गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाएगा तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है और ये वाला रेजिस्टेंस कितना रहेगा, या तो इनका रेशियो हम लोग बात करते हैं वैसे, लेकिन फॉर एग्जांपल ये इसमें से नहीं जा रहा है ना, इसमें से ये नहीं जा रहा है,
अब यहाँ पर अपने को बोला है कि जो ये आइडियल है, आइडियल डायोड है, ऐसा बोला है क्या? क्वेश्चन में नहीं बोला, मतलब हो सकता है उसका कुछ रेजिस्टेंस रहे। ओके, तो सबसे पहले तो बायसिंग चेक करो आप। बैलेंसिंग के लिए क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से करंट नहीं जाएगा, और ऐसा कब होगा? जब या तो इसका रेशो और इसका रेशो, या तो इसका रेशो और इसका रेशो क्या होगा? बराबर होगा। समझ आ रहा है? चाहे आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ऐसे भी चेक कर सकते हो। मतलब यहां पर क्या है, 10 डिवाइड बाय 15, तो 10 डिवाइड बाय यहां पर भी क्या होना चाहिए? 15 होना चाहिए। समझ आ रहा है? या इधर पे 10 डिवाइड बाय 10, तो इधर 15 डिवाइड बाय इधर भी 15 होना चाहिए। अंडरस्टूड? अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि वो कोई भी रेजिस्टेंस काउंट कब होता है? जब उसमें से करंट पास होता है ना? तो आपका क्योंकि डायोड लगा हुआ है, डायोड जो है वो यूनिट डायरेक्शनल होता है, तो आपको क्या चेक करना, सुनो। सबसे पहले ये बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव है ना? करंट जब यहां से आएगा ऐसे, यहां एंटर करेगा, 200 में डिवाइड होगा, बराबर है? अब मुझे बताओ, अगर करंट जब यहां पहुंचेगा तो यहां तो डायोड उल्टा लगा हुआ है, तो उल्टा लगा है ना, तो क्या ये करंट को पास होने देगा? नहीं। तो मतलब यहां पर अगर करंट पास नहीं होगा तो ये वाला रेजिस्टेंस भी तो काउंट नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो गया, इसमें नहीं हो सकता पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, अब आगे सुनो, ये वाला, इसमें अगेन बैटरी देख लेते हैं। ये बैटरी पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना? करंट यहां से आएगा, 200 में बटेगा। अच्छा, जब यहां से आएगा तो मुझे बताओ, हाँ, तो करंट बेसिकली यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, इसका लो रेजिस्टेंस रहेगा, ये आइडियल रहेगा तो सारा करंट इधर से चला जाएगा। लेकिन मुझे बताओ, ये दोनों पैरेलल में है, मुझे क्या चाहिए? 10, और इधर भी 10 है, तो इधर 15 और इधर भी क्या चाहिए? 15। तो फाइ जब इसके पैरेलल में होगा तो ये तो और भी कम आ जाएगा ना। इंडिविजुअल पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? इंडिविजुअल से भी कम आता है, तो मुझे कहां 15 मिलने वाला है यहाँ पर? तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आई बात समझ में? बैलेंसिंग के लिए ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे बात करते हैं, आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देख लो। इसमें बायसिंग जरा चेक करना, बड़ी लाइन इधर है तो पॉजिटिव ये हो गया है ना, तो यहाँ खेल दिया है ना, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसे आप करंट यहाँ से भेजोगे तो आपको लगेगा कि सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि करंट यहाँ से जाएगा ही नहीं, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव इधर है, तो करंट ऐसे चलेगा। अब ऐसे चलेगा तो ये तो उल्टा लगा करंट के लिए, तो मतलब ये वाले ब्रांच में करंट एंटर ही नहीं करेगा, तो कहाँ बैलेंस हुआ फिर? नहीं आ रही बात समझ में? ओके, अब नेक्स्ट, नन ऑफ दिस की तरफ एक ऑप्शन बचा है रे, ये आपका पॉजिटिव या नेगेटिव, सही बात है। यहां से करंट एंटर करेगा ऐसे, ओके, जब यहां से आएगा, यहां से, तो ये तो 10-10 हो गया यहाँ पर। इधर से करंट जीरो कब होगा? जब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होगा? 15 होगा। तो आप सुनो, पॉसिबिलिटी यहाँ पर इसी केस में होगी, क्योंकि यहां से जब करंट जाएगा तो ये तो 5 ओम हो गया, और ये भी फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो यहां से भी करंट जाएगा और इसका भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसका मान लो अगर रेजिस्टेंस 10 हो जाता है, 10 और 5 15 हो जाएगा। तो अपने को बोला नहीं है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, लेकिन पॉसिबिलिटी किस में है? यही केस में पॉसिबिलिटी। आया समझ में? करंट यहां से एंटर करा तो 10 और ये दोनों आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 10 1 है ना। यहां पर 15 और यहां पर भी 15 आने के लिए करंट जब एंटर करेगा तो 5 है, और ये कैसे कंडीशन में? फॉरवर्ड बायसिंग में, इधर से भी करंट पास होगा। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब समझ आता है? देखो, करंट अगर यहां से आ रहा है ना, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और अगर करंट यहां से आ रहा है तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में ये जाने नहीं देता है, मालूम है? यूनिट डायरेक्शन होता है डायोड, तो ये सिर्फ यहां से आने देगा, यहां से आने नहीं देगा। तो ये डायोड की ये प्रॉपर्टी आपको पता होती तो आप इसको कर पाओगे, ऐसे टाइप का, समझ गए? तो ये काफी नया क्वेश्चन था पिछली बार जो 2024 में आपको पूछा, जिन्हें लॉजिकली डिसाइड करके किया तो हो गया। ठीक है, हाँ, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ यही वाले केस में, और कोई केस में पॉसिबिलिटी नहीं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये पीएन जंक्शन पर है। देखो यहाँ पर पहले आप ना ये समझ लो, अगर आपको ग्रुप का नॉलेज होगा पीरियोडिक टेबल का,
आर्सेनिक कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 15 से। और इंडियम 13 से। ठीक है, आपको पता है कि अगर मैं सेमीकंडक्टर को 15 से डोप करता हूं तो कौन सा टाइप का बनता है? एन टाइप बनता है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं। ठीक है, और इंडियम 13 से करता हूं तो पी टाइप बनता है। तो ए को आपने आर्सेनिक से किया है तो ए आपका एन टाइप हो गया, और बी को आपने इंडियम से किया है मतलब ये पी टाइप। तो पहले ये डिसाइड करना है कि एन टाइप और पी टाइप कौन हो गया। ठीक है, ओके। कनेक्टेड टू अ बैटरी, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। आपको देखना है कि फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया है कि रिवर्स में किया। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग मतलब मालूम है? डायोड का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से, डायोड का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट होगा, एन टाइप बैटरी के नेगेटिव को कनेक्ट होगा, उसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर उल्टा है, एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव को है और पी टाइप बैटरी के, तो रिवर्स बायस है। तो आपको डायोड का ग्राफ मालूम है? दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग, और ये वाला कौन सा है? रिवर्स बायसिंग। फर्स्ट क्वाड्रेंट, रिवर्स में थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब आ जाओ, इसको इजीली कर पाओगे। वी आई कैरेक्टरिस्टिक, हाँ ये देखो, सबसे पहले तो आप बायसिंग चेक करो उसका। ठीक है, ए आपका कौन सा था? एन बराबर, ये कौन सा है? पी टाइप। और ये देखोगे एन पी पॉजिटिव को लगा हुआ है, ठीक है, पी नेगेटिव को लगा हुआ है, तो रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में कौन सा ग्राफ बनता है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खत्म हो गया सीधा। नहीं समझे? तो इसका ग्राफ जो है ना ऐसा है, फॉरवर्ड बायसिंग में ऐसा है, रिवर्स बायसिंग में ऐसा है। ये फॉरवर्ड के लिए, सारे डायोड के लिए फॉरवर्ड रिवर्स। अच्छा, जीनर डायोड के बारे में कुछ जानते हो? जीनर डायोड कैसे दिखता है? पहले तो बनाएंगे कैसे इसको? ऐसे बनाते हैं ना, और इसको डिजाइन ही हमने किया है रिवर्स में यूज करने के लिए। ये जो है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है, यानी वोल्टेज को कंट्रोल, वोल्टेज स्टेबिलाईजर। ठीक है, अभी गांव देहात में, यहाँ तो अपने को स्टेबल वोल्टेज मिलता है, लेकिन गांव देहात में वोल्टेज बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो हम लोग को वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग यूज करते हैं वहां पर स्टेबिलाईजर लगाना होता है, जिसके अंदर आपका कौन होता है? जीनर डायोड, जो कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। इसके बारे में भी ध्यान रखो, ये भी एक डायोड है। लेकिन याद रखिए, तेज नहीं आती पागल, कांस्टेंट रहता है। अगर तेज हो गई तो ये अपने अंदर से फ्लो करवा देगा। मतलब ये जीनर डायोड ऐसा काम करता है कि सामने वाले को कांस्टेंट वोल्टेज देगा। सडनली मान लो करंट अगर बढ़ जाता है तो ये एक्स्ट्रा करंट को अपने अंदर से भाग के रिवर्स भेज देगा, लेकिन सामने वाले को कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। मतलब इसके अक्रॉस में भी वोल्टेज हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और इसका रेजिस्टेंस डायनामिक होता है। देखो इसका जो रेजिस्टेंस है ना बच्चों, ये डायनामिक होता है। इसमें से अगर करंट बढ़ रहा है ना, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर, तो वी जेड हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये बात ध्यान रखना, करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। और हम लोग कोई भी डिवाइस इसके पैरेलल में लगाते हैं, लोड रेजिस्टेंस जो है वो किधर लगेगा? इसके पैरेलल में लगता है। तो इसको जो वोल्टेज इसके अक्रॉस गिरेगा वही इसको मिलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सेम होता है कि नहीं होता है? तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज इसका सेम रहेगा, तो यहाँ पर जो भी आप डिवाइस लगाओगे उसको कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। समझ रहे? ओके, तो ये वाला तो ऑप्शन हो गया हमारा। अच्छा, ये वाला देखो, ये आपका जो है ना फॉर्मूला आपका लगेगा उधर से, डुअल नेचर से लगेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला किया है ना आपने, हाँ, तो फॉर्मूला लगेगा वहां से। अगर आपको वो फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला पता है, वेवलेंथ अगर नैनोमीटर में दिया है तो शॉर्टकट बताओ। हाँ, नैनोमीटर में, तो E इज इक्वल टू 1240 अपॉन लेमडा। लेमडा काय में रहेगा? तो लेमडा अगर नैनोमीटर में दिया है, तो अगर लेमडा अगर आपको एंगस्ट्रॉम में दिया 12400 इस्तेमाल करना पड़ेगा, बराबर, मालूम है ना? ओके, तो अभी क्या पूछा है अपने को? ई आपको, अच्छा इसका यूनिट याद है मैंने क्या क्या बोला? इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर। नैनो नैनो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो अगर आपको ई दिया है और लेमडा पूछ रहा है तो इसको यहां और इसको यहां कर दूंगा कि नहीं? तो लेमडा इज इक्वल टू 1240 और अपॉन ई आ जाएगा। 1240 लिखोगे और अपॉन में ई कितना बोला है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 2 ले लेता हूं,
अप्रोक्सीमेटली कितना लेता हूँ 2, तो 2 6 जा 2 2 जा 6 20 बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? नैनोमीटर में आएगा, लैम्डा काय में आएगा? फॉर्मूले में क्या लैम्डा नैनोमीटर में, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सीधा सीधा खत्म होगा। अरे लेकिन वो देखना नंबर, ये 654 है, इधर भी 654 है, ये क्या एंगस्ट्रॉम में, ये काय में? नैनोमीटर में। और बाकी सब देखोगे तो ये 10 पॉइंट है, 650 और 10 का पावर -11 मीटर है। अपने को तो नैनोमीटर में चाहिए ना। आया समझ में? हो गया, डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन में निकाल लिया। आप चाहे तो 1.9 लेकर कट करके निकाल सकते हो, एग्जैक्ट आ जाएगा। लेकिन इतना टाइम नहीं है, फटाक से करने का इसको 2 लेके। ये वाला ट्रांजिस्टर है, इंक्रीज, हाँ ये पीएन जंक्शन पर है। तो आपको मालूम है डिप्लीशन वाली अगर इसकी कहानी पता होगी, फॉरवर्ड बाइजिंग में जो डिप्लीशन रीजन होता है वो क्या होता है? कम होता जाता है। और जब रिवर्स बाइजिंग में करते हैं तो बराबर। तो आपको क्या बोल रहा है? द इंक्रीज इन विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू रिवर्स बायस। खत्म हो गया। ओनली फॉरवर्ड में ही कम हो जाता है, ठीक है। और जब आप क्या नाम है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा करते हैं तो टूट जाता है और फिर फ्लो चालू हो जाता है। तो ये नीट 2022 का है। एंड इक्विवेलेंट लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड बाय गिवन, हाँ देखो फिर से ऐसे सवाल आया, 22 में आया है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना इसमें, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो बल्ब यहां लगा हुआ है, ठीक है, एलईडी यहां लगा हुआ है। ये ग्लो कब करेगा मालूम है? व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, मतलब करंट पूरा यहां से शुरू होकर इधर पहुंचना चाहिए, ठीक है। आप बोलेंगे यहां रास्ता बंद है तो क्या हो, यहां तक तो आएगा ना, तो जलेगा ना, ऐसा नहीं होता है। समझे नहीं समझे? मतलब यहां से आपने ओपन रखा हुआ है तो बल्ब तो यहाँ है, तो करंट आएगा, बोलेंगे सर यहां तक तो आएगा ना, आगे नहीं जाएगा, तो बोले बल्ब जलेगा, ऐसा नहीं होता है। सर्किट पूरा क्लोज होना चाहिए तब करंट फ्लो करेगा। ओके, तो अब सुनो, मैंने लिख दिया ए बी, मुझे पता करना है अगेन गेट पता करना है वाई। चलो आउटपुट देख लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके चलो चेक करें बच्चों, दोनों 0 0 रखते हैं ओपन, तो क्या करंट यहां से पास होकर इधर पहुंच सकता है? नहीं, तो ये ग्लो नहीं करेगा। ग्लो नहीं करेगा मतलब 0, समझ गए? अच्छा, अगर आपने कोई भी एक रास्ता इसमें क्लोज कर दिया, मतलब ऐसे, तो करंट यहां से आके ऐसे चला जाएगा, तो ग्लो करेगा। हाँ ओके, तो 0 1 में भी 1 आएगा और 1 0 में भी 1 आएगा। और अगर मैं दोनों ही क्लोज कर देता हूं, है ना, तब भी ग्लो करेगा, करंट आके दोनों से पास होगा। अब ये कौन है? ठीक है, कैसे और है जरा चेक कर लेते हैं। पहले एंड चेक करते हैं। एंड क्या होता है? 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1, तो मतलब एंड नहीं है, खत्म हो गई कहानी। ओके, और चेक कर लेते हैं। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 प्लस 1, 2 मत बोलना, हो गया। और गेट है, कौन सा है भाई? और है, बोलो। हाँ ठीक है, तो उधर ही रहे अभी, हम लोग तक आगे चलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ गए? तो ये टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान, अगर ऐसा आएगा तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर आ गया अगेन, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये डायोड पे बेस्ड है। डायोड मालूम है ना, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, ठीक है। जब रिवर्स बायस में अगर कनेक्ट होगा तो उससे करंट पास नहीं होगा। हाँ तो आप सुनो, बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, करंट यहां से चला, क्या इधर जाएगा? नहीं, ये खुद ही बोल रहा है कि भाई इधर पे स्टॉप, रुक जाओ, इधर से करंट आएगा तो उसको जाने नहीं देगा, तो करंट सीधा चला, ये फॉरवर्ड बायस में, पीछे से आ रहा है तो ऐसे, है ना, और यहां से आने के बाद ये ऐसे चलेगा, तो मतलब ये वाला ब्रांच कोई काम का नहीं है, इसमें से करंट पास नहीं होगा, तो इसका रेजिस्टेंस भी काउंट नहीं होगा। अब हमारे पास बताओ सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अब अपने को यहाँ पर जो है ना, सुनो, गिवन टू आइडियल डायोड, क्या बोला इसने? तो आइडियल डायोड बोल दिया, मतलब ये जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस 0 रहेगा, उसका रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो किसका रेजिस्टेंस होगा? सिर्फ इसका और इसका। ये रेजिस्टेंस आपस में कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में, तो 2 और 2 4, और वोल्टेज हो गया आपका 10। आई का फॉर्मूला क्या होता है? V/R,
10 डिवाइड बाय 4, आगे आंसर 2.5 एम्पियर, खत्म हो गया। समझ गए? सी ऑप्शन इज करेक्ट। जीनर डायोड, जीनर डायोड के बारे में इनकरेक्ट ढूंढना है। देखो एक और बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी क्वेश्चन में आप इनकरेक्ट नॉट करेक्ट बोलते हैं तो आप पहले उसको अंडरलाइन कर लो, हाँ हमेशा, ठीक है? क्योंकि ये स्टेटमेंट के नीचे आओगे ना तो आप भूल जाओगे कि इनकरेक्ट ढूंढ रहे हो कि करेक्ट ढूंढ रहे हो, इतना प्रेशर रहेगा आपको एग्जाम में, ठीक है? तो अंडरलाइन करो हमेशा। जीनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट एट ब्रेकडाउन, जीनर वोल्टेज हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। ब्रेकडाउन मतलब क्या? रिवर्स बायसिंग में बात करते हो आप, ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स बायसिंग में ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, तो ये तो सही बोल रहा है कि जीनर का वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। अच्छा, इट इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, हमने इसको डिजाइन ही किया है रिवर्स में यूज करने के लिए, ओके? तो ये भी सही है। डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड इज वेरी वाइड, कहां पड़ा ऐसा? नहीं, वेरी वाइड नहीं रहता इसके अंदर, ठीक है? डिप्लीशन, क्योंकि अपने को इसके अंदर करंट फ्लो कराना है कि अगर ज्यादा ज्यादा हो जाए तो डिप्लीशन रीजन बहुत वाइड रहेगा ना तो फिर करंट फ्लो नहीं कर पाएगा रिवर्स में, तो बहुत वाइड नहीं रहता। अच्छा आगे क्या बोल रहा है? पी एंड एन रीजन ऑफ आर हैविली डोप, तो ये सही है, पी और एन रीजन जो है ना वो हैविली डोप करते हैं जीनर डायोड में। ये वाला आपका गलत है, इसका वेरी वाइड होता है, वेरी वाइड नहीं होता है, ठीक है? अभी इसका ऑप्शन पढ़ोगे तो थिन रहता है हमको, क्योंकि इसको रिवर्स में यूज करना है, तो ये ज्यादा वाइड नहीं, दीवार ज्यादा चौड़ी नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि रिवर्स में एक काम करे, तो दीवार इसकी पतली रहेगी, मोटी नहीं रहेगी। इम्प्योरिटी ऐड करना, डोपिंग, समझ आ रहा है? हम लोग एन टाइप पी टाइप कैसे बनाते हैं? डोपिंग करके, 13 और 15 को ऐड करके, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट या 15 के एलिमेंट ऐड करके। इसका थियरी पढ़ो, आपको समझ में आए, ठीक है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है, याद रखना। जो करेक्ट वाले वो भी ध्यान रखो, ओके? तो ये तो सोलार सेल, सोलार सेल क्या है भाई? कौन से क्वाड्रेंट में बनता है? आईवी कैरेक्टरिस्टिक बताया मैंने आपको, ग्राफ ऐसा बनता है यहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है सोलार सेल के लिए, ठीक है? और क्या बोला इसमें? फॉर अ सोलार सेल करेक्ट आंसर, एक मिनट, ए एंड बी आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ए आपको दिया हुआ है, सोलार सेल आईवी कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सही बोल रहा है। अच्छा, इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अच्छा एक बात समझना बच्चों, जब भी आप फॉरवर्ड बायसिंग में करते हो ना तो करंट जो है वो मेजॉरिटी की वजह से होता है, रिवर्स बायस में भी करंट आता है लेकिन वो किसकी वजह से होता है? माइनॉरिटी की वजह से होता है। तो इन्होंने क्या बोल दिया? रिवर्स में मेजॉरिटी बोल दिया, तो ये गलत है। रिवर्स बायस में हमेशा माइनॉरिटी की वजह से करंट होगा। हाँ हाँ, स्मॉल करंट रहता है, तो माइक्रो एम्पियर में जो करंट रहता है वो बहुत ही स्मॉल रहता है, क्योंकि माइनॉरिटी की वजह से आ रहा है ना, वो करंट बहुत स्मॉल रहता है, तो इसलिए माइक्रो में। हाँ, मिली रह सकता है और हाई रह सकता है, समझ गए? हाँ, याद रहेगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, ठीक है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक मतलब मालूम है? प्योर, ठीक है? इज कन्वर्टेड इनटू एन टाइप, आपने प्योर वाले को एन टाइप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? बाय डोपिंग इट, और क्या बोला? एक्सट्रिंसिक बना दिया, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर, बाय डोपिंग विद। अब बताओ, मुझे बताओ, एन टाइप बनाने के लिए, एन टाइप बनाने के लिए ग्रुप नंबर 13 या 14, 13 14 या 15, सॉरी 13 या 15, ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने, 13 या 15, 15, रुक जा भाई रुक जा, 15 nobody pass
सब बिकवास, ये वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो आपका कौन आ गया, फास्फोरस, नहीं, ऐसे ग्रुप लिख सकते हो आप। ये देखो एन टाइप के लिए नोबडी, पास, सब, बिकवास। अब इसमें से कौन आ गया, फास्फोरस आ गया, समझ गए। गेट लिखा है वो गुजराती में। ओके, आ जाओ, चलो ये करते हैं। फ्रॉम द सर्किट, क्या दिया है, हाँ ये डायग्राम जो है ना बार बार आ गया है, तो आपको सिर्फ यही ऑप्शन है, एंड और नॉट नैंड। तो ये तो कर सकते हैं ना आप लोग, आ जाओ, वो सब मत देखो आप, ये वाला दोबारा बार बार ये हो गया है। चलो, आपको इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। कितने इनपुट है, 2, ठीक है। आउटपुट निकालेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो पहले क्या करें, 0 0 ले लेते हैं, 0 का 1 है ना, 0 का 1, और यहां चलेगा 0, इधर तो ऐसे ही चल रहा है डायरेक्ट। ओके, 1 + 1 1, 1 का उल्टा, तो इधर भी आ गया 0। यहां पर कौन है आपका, ये डी है, हाँ, एंड गेट, हाँ, तो 0 × 0, 0 का उल्टा 1, तो इधर आ गया 1। ओके, आगे सुनो, आगे क्या है, 0 0 वाला अपन ने किया था, इधर कितना आया था, जबरदस्ती मिटा दिया, 1 मिनट को। नहीं, रीडू के लिए ना ये, अंडू अंडू, हाँ ओके ठीक है, बराबर हो गया, डन। ओके, तो 0 के लिए यहाँ कितना आया था, 0 आया था। 1 के लिए चेक कर लेते हैं, अगर ये 1 रहा तो क्या, हाँ हाँ बराबर बराबर बराबर, यहाँ तक ठीक है। ओके, तो 1 का क्या हो जाएगा, 0 0, 1 + 0 1, 1 का उल्टा 0, हो गया। और यहाँ पर क्या 1 है, तो इधर चलेगा 1, 1 × 0 0, 0 का उल्टा 1, मतलब 1 आ गया, बराबर है। चलो नेक्स्ट करो, 1 और 0, ठीक है, पूरे कर लेता हूँ, चलो फटाफट से, 1 0 0, हाँ 0 का 1, ओके, और यहाँ चल रहा है 0, 1 + 0 1, 1 का उल्टा, 0 × 0 0 का उल्टा 1, 1 आ गया, ठीक है। अब 1 1 करना है, ठीक है। 1 के लिए यहाँ तो सेम चलेगी कहानी, इधर पे 1, 1 का उल्टा 0, इधर चल रहा है 1, 0 + 0 0, 0 का उल्टा, 1 × 1 1 का उल्टा 0, तो इधर आ गया 0, ठीक है। अब चेक करना है ये कौन होगा, ठीक है, तो पहले एंड चेक करते हैं, 0 × 0 0, 0 का उल्टा 1, 0 × 1 1, 0 × 0 0, क्या करा, 0 × 1 0, 0 का उल्टा 1, 1 × 0 0 का उल्टा, 1 × 1 1, 1 का उल्टा 0, तो मतलब ये समझ में आ गया, इंटू वाला और उसका फिर उल्टा करना पड़ रहा है, मतलब ये नैंड है, एंड का उल्टा है नैंड, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटू करके फिर उसका उल्टा कर रहे हैं, तो ये नैंड है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन ऐसे मत सही कर देना, इसके आगे एन लगा के बोले ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नैंड। ये सॉलिड्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, देखो यहाँ पर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट समझो, एनटीपीसी बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, और एक पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब एनटीपीसी क्या होता है, सुनो, ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब मैंने मटेरियल का अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा,
लेकिन कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, मेटल्स के अंदर क्या होता है, बढ़ता है। सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है। रीजन इसका क्या है कि जब आप हीट करते हो ना तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है और वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाते हैं। समझ गए? हाँ। हाँ, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो क्या होगा भाई, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स ओनली, बराबर है। ऑप्शन इंसुलेटर भी दिया होगा ना, ऑप्शन देखो उसका क्या दिया होगा। ये ऑप्शन करेक्ट है ना। हाँ, तो इंसुलेटर्स में भी ऐसा होता है, इंसुलेटर में भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होता है ना, इंसुलेटर का इन्फिनाइट होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है इसका भी। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों कर दो, ठीक है। जीरो डायोड, बताओ जीरो डायोड के बारे में बताया ना मैंने थोड़ा आपको। ओके, इसमें क्या दिया मालूम है अपने को, फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, जीरो डायोड इज कनेक्टेड रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब जब वोल्टेज कंट्रोल करना होता है तो हम लोग इसको रिवर्स बायस में इस्तेमाल करते हैं। सही बोल रहे हैं। अच्छा, पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन, पोटेंशियल बैरियर मालूम है आपको, देखो ये पीएन जंक्शन होता है, तो इधर पे ना आपका बैरियर होता है, अगर आपको पता होगा तो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। इन दोनों के बीच में जो है ना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, उसी को अपन पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसकी दो वैल्यूज होती है, या तो एक 0.3 होता है या तो 0.7 होता है। जर्मेनियम के लिए 0.3 रहता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 रहता है। तो मतलब ऐसा कोई रेंज नहीं रहता है इसका। जर्मेनियम का बना, जर्मेनियम में आपने डोपिंग किया हुआ है तो 0.3 रहेगा, और सिलिकॉन में रहेगा तो 0.7 रहेगा, तो ऐसा रेंज नहीं होता है जैसा इन्होंने बताया हुआ। आया समझ में? तो ये गलत है, तो रेंज नहीं होगा, इसका एक वैल्यू फिक्स रहेगा, जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए। हाँ, तो अगर ये 0.3 बोलता तो सही था, जर्मेनियम के लिए ऐसा हो जाता, 0.7 बोलता तो भी सही था। रेंज नहीं होता इसका, याद रहेगा, एक ही रहता वैल्यू। तो ये वाला गलत है, तो ए इज करेक्ट, बी इज, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। ट्रांजिस्टर, इतना पार्ट ये देख रहे हो, ट्रांजिस्टर। In the combination of following gate output y can be written in terms of a and b as, चलो इसको अभी बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सुनो, हाँ ए बी के फॉर्म में ही सॉल्व करते चलते हैं। ये आपका ए है, यहाँ पहुंचा ए, ठीक है। ये बी है, जब यहाँ से पहुंचेगा ये कौन है, नॉट गेट, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। डी मतलब डॉट, तो यहाँ हो जाएगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर क्या आ गया बाहर, अभी कोई बबलिंग नहीं है, हाँ, तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, बी के ऊपर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट, हाँ, तो यहाँ पर ये आ गया। चलो इधर यही ए इधर जा रहा है, तो ये नॉट लगा हुआ तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये बी डायरेक्टली आ जा रहा है, फीड कर रहे हैं यहाँ पर, डी लगा है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, है ना, इधर पे ही आ गया ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। अच्छा ये और है मतलब प्लस, तो इन दोनों को प्लस करना है, यानी ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, खत्म। ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए ना? दो 2018 का है। ओके, इन पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, पीएन जंक्शन डायोड में अफेक्ट ओनली फॉरवर्ड, हाँ बोलो। फॉरवर्ड रिवर्स दोनों को ही करेगा ना, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में दिया, अफेक्ट ओवरऑल वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि
आपको पता है कि इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा या चेंज करूंगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, चेंज होगा। अभी यहाँ पर चेंज बोला है उसने, बढ़ाया घटाया ये नहीं बोला है, चेंज करते हैं तो आपको पता है रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। हाँ, तो चाहे फॉरवर्ड वाला हो चाहे रिवर्स वाला हो, दोनों ही अफेक्ट होगा। तो ओवरऑल वी आई कैरेक्टरिस्टिक अफेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला तो बहुत आसान है, कर चुके अपन इसको। ऐसा क्वेश्चन आगे 2022 में रिपीट भी कर चुका है। हाँ, 0 और ये -3, ये वाला आपका हाई पोटेंशियल होगा, तो सही है ना, इस तरफ आपका हाई पोटेंशियल होना चाहिए, ये वाला लो पोटेंशियल होना चाहिए। तो ये वाला फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में पूछा है आपने को। यही क्वेश्चन आपको रिवर्स बायस भी पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन रिवर्स बायस, तो आपको ध्यान रखना है। तो इधर पे लो रहेगा, उधर पे क्या रहेगा। हाँ, तो जैसे ये वाला केस देखोगे ना, इधर पे -4 है, उधर -2 है, तो इधर लो पोटेंशियल है, उधर हाई पोटेंशियल। समझ गए, 2 5, इधर लो है उधर पे हाई, रिवर्स। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? बहुत आसान है ये कुछ। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, आगे पढ़ने का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसका, तो वो ऑप्शन में मिलेगा। डिक्रीज फॉर बोथ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, नहीं ना, टेम्परेचर क्या बोला उसने, इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस कंडक्टर में बढ़ता है, सेमीकंडक्टर में घटता है। इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर, डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर, हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो, है ना। एम्पलीफायर बोला, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तो ट्रांजिस्टर वाला हो गया। पी टाइप सेमीकंडक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पी टाइप के लिए, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, होल्स मेजॉरिटी में होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, गलत हो गया, होल्स आर मेजॉरिटी सही है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स, डोपेंट्स किसको बोलते हैं, इंप्योरिटी को, जो आपने ऐड किया। तो मान लो पी टाइप के लिए 13 ग्रुप वाला ऐड करते हो, 13 ग्रुप वाले ट्राइवेलेंट होते हैं, 15 ग्रुप वाला पेंटावेलेंट होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये वाला गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहां तक सही है, आगे बोल दिया पेंटावेलेंट। समझ गए, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, यहां गलत हो गया। पी टाइप में होल्स पॉजिटिव होते कि नहीं, तो आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है ना, तो एन टाइप नेगेटिव टाइप, तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में और होल्स माइनॉरिटी में, और उसके अंदर पेंटावेलेंट, दो पेंट ऐड कर। क्वेश्चन ओके, क्या बोला, कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल, मतलब जीरो रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ करंट बताने का ए बी के बीच में। आ जाओ, तो ये आपके पास डायोड दिया हुआ है, जरा चेक कर लो बच्चों। अच्छा, आपका ये फॉरवर्ड बायसिंग में पहले चेक कर लो, ये हाई पोटेंशियल है +1 और वो -6 है ना, +4 है, ओके सॉरी, +4 है। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों। सबसे पहले मुझे बताओ, आई मतलब क्या होता है, फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस तो जीरो होगा क्योंकि आइडियल है, तो रेजिस्टेंस अपना 1 किलो मतलब 1000 ओम हो गया, तो रेजिस्टेंस तो ठीक है 1000 हो गया। अच्छा, पोटेंशियल वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या करोगे, ये 4 माइनस ऑफ -6, तो 10 वोल्ट आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, 10 वोल्ट होगा। नहीं समझे, 1/100 मतलब 10⁻², खत्म हो गया। क्या, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे ना, VA बराबर है, वो अपन ये लगा देंगे बेसिकली किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है, ओपन सर्किट वाले के लिए। ओके, इसका अपना जीरो है, करंट कैसे जाएगा आपको मालूम है ना, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो I इंटू आर, और जब हमारा डायरेक्शन यानी A टू B जा रहे हैं हम लोग, नेगेटिव -I इंटू आर, ठीक है, और फिर बाद में हाँ इज इक्वल टू VB, ऐसे करके लिखेंगे, बराबर है।
तो यहाँ पर आप वैल्यू लिख दो, ये कितना है 4 है, और आई कितना है, सॉरी आई पता करने का है, आर आपका 1000 है, इज इक्वल टू ये -6 है, समझे। हाँ तो आपका -6 को यहाँ ले लो और इसको वहां भेज देता हूँ, तो 4 + 6 10 हो गया, आई इंटू 1000 10 इज इक्वल टू, ऐसे भी कर सकते हैं, कैंसिल हो गया, 10⁻² आ जाएगा, समझ गए। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, समझ ला। पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान रखना है, यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हो आप, +4 है और वो -6 है, आप डिफरेंस ऐसे कर दोगे बोले 2 आ जाएगा, 4 और 6 का डिफरेंस 2, ऐसा नहीं, ये +4 है और वो -6 है, तो 0 के ऊपर 4 और 0 के नीचे 6, तो टोटल 10 हो गया ना, 10 का डिफरेंस हो गया, नहीं समझे। ठीक है, अब ये टाइप का क्वेश्चन देखो 21 में 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है, ये वाला भी काफी अच्छा सवाल है। सुनो, आपको ये जो है ना इनपुट है, क्या ये इनपुट है, ये इनपुट लेकर आपको आउटपुट डिसाइड करना है कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इनपुट के ग्राफ दिए हैं, समझ आ रहा है, और आउटपुट का भी ऐसी ग्राफ बनाना है। तो ये लाइन मतलब 0 और ये जो 5 है इसका मतलब 1, तो 5 वोल्ट है मतलब वो हाई है, तो हाई लो, समझ आ रहा है। अच्छा, तो अगर आप शुरुआत का इनपुट लेते हैं, मतलब मान लो T1 पे बात करता हूँ, किधर बात करता हूँ, T1, आपका ये T1 टाइम है, तो यहां पर आपका, यहां से जब आओगे तो ऊपर चला गया ना, तो आपका कितना है, ये 1 है, ठीक है। ये वाले का, एक मिनट, दूसरे वाले का क्या है, 0 बॉटम पर है, ये वाले का क्या है, 1 है, ठीक है। अब ये वैल्यू यानी 1 0 1 आपको इधर पुट करना है नीचे वाले सर्किट में, और आउटपुट चेक करना क्या आएगा, मतलब हाई आता है कि लो आता है, ठीक है। तो आप फिर एक पॉइंट डालेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल इसका हाई आता है, तो हमने एक 2 बॉटम लिया, ये 0 और ये 1, तो मेरा पॉइंट यहाँ आया, ठीक है। और उसके बाद दूसरे वाले का चेक करता हूँ, उसमें भी फॉर एग्जांपल 1 आता है, तो ये हो गया, तो ऐसे लाइन चलेगी। तीसरा चेक करता हूँ, उसमें भी मुझे कितना मिलता है, 1 मिलता है। चौथा चेक करता हूँ, यहाँ तक मैं आपको ग्राफ कंपैरिजन करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ करते हैं, अगर 0 आया तो फिर नीचे कर देंगे, समझ रहे, ओके। आ जाओ चेक करते हैं, नंबर क्या क्या था याद है, ठीक है। आप अपने इसमें ओपन किया PDF, 1 0 T1 चेक कर रहे हैं, 1 ओके, हाँ 0 और 1 1 0 1, चलो इधर पुट करके निकालते हैं आंसर, 1 0 1, ठीक है। D बना हुआ है, हाँ ध्यान रखना, तो 1 यहां से आएगा 0, तो 1 इंटू 0 0 0 0 ही चलेगा यहाँ पर, ओके। इधर इधर से आया 0, इधर से आया 1, दोनों का डॉट, फिर उसका उल्टा 1, इधर पहुंचा 1, 1 + 0 1, तो फाइनल हो गया 1, मतलब हाई मिला अपने को, ओके। अब आगे सुनो, ये ऑप्शन है, ठीक है। ऐसा तो ग्राफ बनता नहीं, पहली बात तो समझ आ रहा है, कैसा रहता है, ऐसे रेक्टेंगुलर जो है ना, स्क्वायर वेव में बनता है। अब यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, T1 पे 1 आ रहा है, तो T1 पे 1 आपको किधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, देखो ये 5 वोल्ट पूरा दिया हुआ है, ये भी हाई है, ओके, ये ठीक है। और ये T1 पे एक्चुअल में चला गया नीचे, एक मिनट, हाँ 1 पे, फिर इसके बाद जब T2 पे जाएंगे तो फिर 0 चल जाएगा, ठीक है। तो अभी 1, तो अभी ये तीनों में आपको डिसाइड करना है, तो आप T2 निकालोगे ना, क्या निकालोगे, T2 निकालोगे, तो ये हाई है, ये हाई है, ये लो हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, अगर हाई आएगा तो फिर 2 ऑप्शन बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस निकालना है ना, तो आप कौन सा चेक कर लो, T4 चेक कर लो, क्या चेक कर लो अभी, T4, इन दोनों में चेक करना है, इधर दोनों हाई हाई आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो T4 अगर मैं चेक करता हूं तो यहाँ पर क्या है, ये लो और ये हाई है, तो अगर हाई आ गया तो ये वाला आंसर होगा, और लो होगा तो फिर वो वाला आंसर होगा, ठीक है। तो आ जाओ चेक करते हैं, और एक ऑप्शन था, एक मिनट, हाँ अच्छा, ये वाले की जरूरत ही नहीं है, आप एक और चेक कर सकते हो, ये वाला T1 से पहले,
ये T1 से पहले वाला चेक करके बताओ जरा, ये 0 0 और 1, जरा ये चेक करते हैं क्या आता है। 0 0 0 0 और ये क्या हो जाएगा 1। चलो 0 0 0 इंटू 0 0 बराबर 0 0 इंटू 1 0 0 का 1 0 प्लस 1 1 हाई आ गया। मतलब पहला भी शुरुआत में भी हाई रहेगा, फिर T1 पे भी हाई है। तो जरा चेक करो ऐसा किस में है। शुरुआत में भी हाई है, मतलब ये तो पूरे ही इसमें हाई है। ये शुरुआत में भी हाई है, T1 पे भी हाई है, ये शुरुआत में 0 है और फिर बाद में, मतलब अब इन दोनों में डिफरेंस करना। हाँ तो T3 कर लोगे तो आ जाएगा आंसर, है ना? नहीं समझे बात को? ओके तो T3 चेक करते हैं अभी। T3 क्या बच्चों? 1 1 और 0 1 1 0 1 1 0। चलो 1 1 1 इंटू 1 1 इधर पहुंचा 1 1 0 1 इंटू 0 0 0 को उल्टा 1 1 प्लस 1 1, मतलब ये भी हाई आया, मतलब सभी हाई आया। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा फिर? सारे हाई आ रहे हैं, तो यही है जिसमें सारे हाई आ रहे। हाई 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 हाई, सभी हाई आएगा। तो कंपैरेटिवली आंसर कर देना इसको, समझ गए? पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, आप ग्राफ में ऑप्शन में चेक करते जाओ कौन सा मैच होते जा रहा है। हाँ कॉमन बेस एम्पलीफायर है, ठीक है। चलो लॉजिक सर्किट ट्रूथ टेबल इज, बहुत आसान है, करो। 23 वाला सवाल है, ट्रूथ टेबल बनाओ। चलो 0 0 0 1 1 0 1 1, बताओ आउटपुट। 0 का 1 0 का 1 1 इंटू 1 उसका 0 0 आ गया बच्चों, सॉरी 0 आ गया। उसके बाद 0 का 1 1 का 0 1 इंटू 0 0 0 का 1, ठीक है 1 1 का 0 0 इंटू 1 आ जाएगा, है ना? कौन हो गया, किसके साथ मैच हो रहा है ये किसकी तरह हो रहा है? गेट कौन सा है? अपने को लॉजिक टेबल बोला है ना? हाँ तो डायरेक्ट 0 ट्रिपल 1 दिख रहा है, बोलो। पहले एंड चेक करो, एंड चेक करो पहले। 0 इंटू 0 0 होता है, रुको समझ गए? तो ये नहीं है ना। और 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। अरे पागल, या सिर्फ यहाँ उल्टा कर रहा है ये, पूरे को थोड़ी बोल देगा, अपने को पूरे आउटपुट से डिसाइड करना होता है कि क्या है ये। सिर्फ यहाँ बबल से थोड़ी बोलेंगे कि नैंड है या नॉर है। चलो हो गया डन। ट्रूथ टेबल नैंड को बोलते हैं यूनिवर्सल, ठीक है। तो इसमें नॉर तो है ही ना, नैंड है, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट? नैंड गेट हो जाएगा, ठीक है। सीधा थियोरेटिकल है ये। देखो इसमें एक ऑप्शन तो सीधा सीधा एलिमिनेट कर दो आप, नॉट गेट को। तो नॉट गेट में एक इनपुट एक आउटपुट होता है, इधर 2 इनपुट और एक आउटपुट है, तो नॉट तो होगा नहीं। अब इन तीनों में से कोई हो सकता है। अरे नॉट गेट ना ऐसा होता है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, इधर पे 2 इनपुट है और एक आउटपुट है, समझे? तो नॉट होगा नहीं। अब मेरे पास बचा एंड गेट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉजिक टेबल बना लेंगे, किससे मैच होगा देख लेंगे, खत्म। चलो बोलो 0 0 ए भी लिख देता हूं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके आउटपुट। चलो 0 0 चेक करें। 0 ये आपका कौन सा गेट है? सीधा बना हुआ है ऐसे, हाँ ठीक है, तो एंड है। 0 इंटू 0 0 0 का 1
1 दोनों तरफ जाएगा। हाँ हाँ, और है ये, ठीक है, ये है ना, और है, ऐसा है, ओके। और गेट है तो क्या करेंगे, 0 प्लस 0 0, 0 का 1, बराबर ना, और ये दोनों 1 1, 1 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1 बना गया, ठीक है। 0 1, तो 0 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0, 0 प्लस 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, ठीक है। सेम इसका भी ऐसे ही होगा ना, वही तो सेम कहानी है, 0 आएगा, है ना। और 1 1 करेंगे, 1 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0, 0 प्लस 0 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, ठीक है। बोलो, पहले और चेक कर लो। 0 प्लस 0 0 होता है, 0 का उल्टा दिया हुआ है। 0 प्लस 1 1 होता है, 1 का उल्टा दिया है। 1 प्लस 0 1 होता है, 1 का उल्टा दिया है। 1 प्लस 1 1 होता है, 1 का उल्टा दिया है। 9 रहे। एंड और चेक करना होता है, फिर उसका उल्टा चेक करना होता है, बस खत्म, ठीक है। तो आपका हो गया नॉर। वो उधर से चेक करने का, ऐसे डायरेक्ट याद मत करो, ये भूल जाओगे आप। 1 ट्रिपल 0 ट्रिपल 0 1 ऐसे मत याद करो, ये कभी भूल जाओगे। हाँ, गड़बड़ हो जाएगा इसमें। इसमें कभी भी एंड चेक करने का और उसका उल्टा, फिर और उसका उल्टा, इतने में हो जाता है केस अपना, ठीक है। ओके, ये कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉरवर्ड बायस, हाँ ये ध्यान रखना, फॉरवर्ड पूछा रिवर्स पूछा, तो 0 बड़ा रहेगा उसमें, तो फॉरवर्ड बायस खत्म, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज, कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन सही है इसके लिए, कौन सा वाला सही होगा, ठीक है। तो ये अगेन ऐसा आपको पूछ चुका है काफी मर्तबा, ठीक है। आ जाओ, इसको कैसे करेंगे बच्चों, +6 से यहाँ आना है ना इसको, इधर पे करंट को, ठीक है। अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि करंट यहाँ से आएगा या इनके थ्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बराबर। अच्छा, अब सुनो, A B Y सीधा ये करने का, ओके, डायरेक्ट ये बनाने का और उसके बाद कंपेयर कर लेने का इजीली। चलो, दोनों 0 0 किया, मतलब ओपन है, तो करंट तो यहाँ से आएगा नहीं, करंट सीधा सीधा भाग जाएगा और ये ग्लो करेगा, ओके, तो ये 1 हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मैंने क्या किया, इसको 0 ही रहने दिया और इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ऐसे 1 कर दिया, तो करंट तो अगेन यहीं से आएगा, तो ये इधर जाएगा ना, इधर काय को आएगा, यहाँ से वैसे भी ओपन है, तो रिवर्स काय को आएगा भाई, वो तो डायरेक्ट ग्राउंड में जाएगा, तो इस वाले केस में भी ये ग्लो करेगा, है ना। चलो, इसको मैं ऐसे और इसको ओपन रखता हूँ, तो अब सुनो, यहाँ पर आप बोलोगे करंट यहाँ से खोला, चलो यहाँ से चलते, क्योंकि आगे तो क्लोज्ड है ना, तो करंट यहाँ से एंटर करेगा ही नहीं इस रास्ते में, क्योंकि आगे से बंद है, करंट अगेन सीधा सीधा जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1। अब ये अगर दोनों दोनों आप क्या करते हो, तो आप ये करंट यहाँ से एंटर आने की, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस है ना रास्ते में, तो करंट यहाँ से ऐसे चला जाएगा, तो फिर ये ग्लो नहीं करेगा और ये 0 हो जाएगा। अब ये कौन है, पहले एंड चेक करते हैं, एंड क्या होता है, डॉट, 0 इंटू 0 0, 0 का उल्टा 1, 0 इंटू 1 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 0 0, 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 1 1, 1 का उल्टा 0, इंटू कर रहे हैं हम लोग, एंड उसका उल्टा आ रहा है नैंड, खत्म हो रहा है। सब ट्रूथ टेबल से ही करके आपको चेक करना है। ओके, इधर पे आपको ट्रूथ टेबल बताना है कौन सा वाला होगा, ट्रूथ टेबल तो प्रैक्टिस हो गई हमारी कितनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना बच्चों, हाँ, तो आप ना 0
0 1, हाँ फिर उस इधर से मैच करना पड़ेगा अपने को। लेकिन इधर कैसा मालूम है ना, इधर पे रिदम चेंज किया है। हाँ, 00 11 0 1 0 1, 11 0 1 0 1, 00 11 0 1 0 1। पहले वाले में ना इन्होंने रिदम चेंज कर दिया है। हाँ, तो पहले अपना ही टेबल बना लेते हैं हम लोग, फिर बाद में मैच करेंगे। ओके, चलो बताओ आउटपुट बताओ। 0 हो गया 0, चलो इधर पहुंचा 0। ओके, यहां पर कौन पहुंचेगा 0, 0 इंटू 0, 0 का 1, इधर 1 पहुंचा। ओके, 0 का उल्टा 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 का उल्टा 1 1, तो फाइनल 1 ही आ जाएगा। फाइनल हो गया आपका 1। अब 0 0 में 1 किधर दिखाई दे रहा है आपको? 0 0 में एक ही ऑप्शन में दिख रहा है कि और भी दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में 0 0 पर 1 है, खत्म हो गया आंसर। पूरा करने की जरूरत नहीं, लॉजिक टेबल दिया है आपको, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो एक, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा कि फर्स्ट वाला 2 लोग के साथ मैच हो रहा था, तो फिर सेकंड सोल्व किया आपने तो आंसर आ गया। कैसे करेंगे समझ में आ रहा है? हाँ, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट सीधा सीधा। ओके अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे पास दो सेमीकंडक्टर हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप, कौन सा? एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप में मेजॉरिटी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में होल्स। और दोनों का अगर मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स है वो बराबर बराबर है, लेकिन कौन अच्छा क्या नाम है, दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए, जिसमें करंट अच्छे से फ्लो कर पाएगा? तो करंट किस में अच्छे से फ्लो कर पाएगा ज्यादा? इलेक्ट्रॉन वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन वाले में या होल्स वाले में? क्यों ये भी चार्ज कैरियर है, वो भी चार्ज कैरियर है, ऐसा क्यों? तो इधर पे बात करते हैं अपन मोबिलिटी की। याद रखना, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है किससे? होल से। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है ना। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है? तो आप ध्यान रखेंगे, तो किसकी मोबिलिटी ज्यादा रहती है? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अब इसका मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, तो हमारे पास फॉर्मूला आई इज इक्वल टू, हाँ म्यू बराबर वी डी बाई ई कर देंगे, है ना? तो हाँ, बेसिकली यहाँ पर अपन यह याद रखो कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, मोबिलिटी के। तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू होल्स। समझ आ गया? आप क्वेश्चन पढ़ो। एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम। इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सेम एज होल। कंपेयर द करंट इन देम। ठीक है, क्या बोला? करंट इन एन टाइप इज इक्वल टू, नहीं, पी टाइप बड़ा होगा, नहीं, करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप। रीजन एसर्शन रीजन में भी आ सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो क्या नाम है, करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन दिस, एसर्शन हो गया। रीजन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, तो दोनों सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, मोबिलिटी उसी पे डिपेंड करता है ना। मोबाइल मतलब कितना इजीली मूवेबल है, मोबिलिटी ये बताता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। नाम से ही समझ क्या, फोटोवोल्टाइक, फोटो यानी लाइट, लाइट को वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, तो वही हो गया ना, ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। सही बोल रहा है। जीनर डायोड के बारे में बात कर रहे हैं, दो अलग अलग स्टेटमेंट है। हाँ, जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन। सही बोल रहा है, तो दोनों सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। पीएन जंक्शन पे सवाल है नीट 2022 में।
ठीक है, आ जाओ उसको करते हैं। क्या बोला है हमको? ए बी सी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू पीएन जंक्शन डायोड आर इक्वल। अब बताओ इन तीनों में से, ए बी सी में से किसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनके अक्रॉस में वो इक्वल रहेगा? ठीक है, सबसे पहले फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस चेक करो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पी को कनेक्टेड है ना? हाँ, और ये इधर एन, ये भी कैसा है? फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, इधर चेक करते हैं, ये फॉरवर्ड में है और ये आपका रिवर्स में। देखो अगर एक रिवर्स में हो गया ना तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा? ओके, तो ये वाले में तो वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। ये वाले में आते हैं, इसका पॉजिटिव इधर है तो ये फॉरवर्ड है, बराबर है। और यहां से आता हूं तो ये भी पी और इधर पे ये एन से कनेक्ट, तो ये भी फॉरवर्ड है और ये भी फॉरवर्ड। तो करंट क्या होगा? ऐसे पास होगा, इधर से भी और इधर से भी पास होते हुए आएगा। तो ये वाले में भी होगा और फर्स्ट वाले में भी होगा। समझ आ गया? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए एंड सी नीचे दिया हुआ है, ए एंड सी कौन सा है? ये सर्किट समझ आया कि नहीं आपको? तो आपको बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव से डिसाइड करना है। फॉरवर्ड, हाँ, पीएन जंक्शन का पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होता है, तब जाके बोलते हैं फॉरवर्ड बायस में। अगर बीच में सीरीज में लगा और एक भी डायोड रिवर्स हो जाता है तो करंट फ्लो करेगा ही, क्योंकि रिवर्स बायस में मतलब क्या हो गया कि करंट को जाने देगा नहीं। ये तो बहुत आसान है। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर मालूम है कहानी? हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर इनपुट का फ्रीक्वेंसी कितना है? एफ है, तो जो आउटपुट रहेगा उसका भी एफ होगा। रीजन बताओ क्या होगा? देखो मैंने आपको ये इनपुट वोल्टेज दे दिया है ना, देखो ये मैंने आपको दिया, मतलब ऐसा मान लो एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल बनते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव कितने बनते हैं? 50 बनते हैं। अगर 50 हर्ट्ज दिया फॉर एग्जांपल, इधर पे कितना बोला? 60 बोला, तो 60 हर्ट्ज फॉर एग्जांपल। तो इनपुट वाले में एक सेकंड में ऐसे कितने बनेंगे? 60 बनेंगे, मतलब 60 पॉजिटिव और 60 नेगेटिव बनेंगे। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है मालूम है? इतने हिस्से में ये वाला तो सेम चलेगा, ये वाला गायब हो जाता है, फिर ये सेम चलेगा, ये वाला गायब हो जाता है। लेकिन अगर इतने हिस्से में मैं बात करूं, है ना, हाँ, तो वो तो सेम ही चल रहा है। तो ये एक सेकंड में अगर ऐसे 60 पॉजिटिव बनाता है तो वहां पर भी एक सेकंड में ऐसे कितने पॉजिटिव बनेंगे? 60 पॉजिटिव ही बनेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो इसका फ्रीक्वेंसी अगर 60 है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में 60 फ्रीक्वेंसी आउटपुट का भी होगा। ऐसी फुल वेव का भी याद कर लो, फुल वेव पे भी सवाल आ सकता है, डबल हो जाता है, क्योंकि उसमें आउटपुट कैसा होता है कि नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव बना देता है। तो जितने में यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है उतने में ही दो पॉजिटिव आ जाता है, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जा रही है। ठीक है, अच्छा, फुल वेव रेक्टिफायर का भी आगे क्वेश्चन दिया है। फुल वेव रेक्टिफायर में 2023 में फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, पीएन जंक्शन डायोड, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर। हाँ, ये वाला सर्किट अगर आपको याद होगा तो इसके अंदर जो है ना रिपल को कौन कम करता है? कैपेसिटर, थ्योरी में पढ़ा होगा इसका। कैपेसिटर क्या करता है? हाँ, जैसे मुझे आउटपुट कैसा मिलता है ऐसा मिलता है ना, ठीक है, तो ये रिपल है अभी इसमें भी, तो इसको भी और स्मूथ करता है, तो ये कौन करता है? कैपेसिटर। तो ये बेसिकली और ऐसे ऐसे हो जाता है, बराबर ना?